कक्षा 9 की जो प्रश्नावली 11.2 है उसका आपका जो पहला क्वेश्चन है हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। यानी कि आपके ये जो कुछ रेडियस वाले कुछ आपको गोलों के उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। यानी एक गोला है, पहले वाले में एक गोला है जिसकी कि क्या है, जो त्रिज्या है वो है आपकी 10.5 सेंटीमीटर यानी 10.5 सेंटीमीटर। उसका आपको निकालना है सरफेस एरिया, ठीक है कि नहीं, यानी टोटल सरफेस एरिया। तो हम क्या करेंगे, इस वाले में जो हमें दिया गया है पहले हम वो लिख लेंगे अपना। हालांकि ये पुराने वाले हैं आपके, तो इसको हम हटाकर यहाँ लिखे देते हैं 11.2। तो इसमें हमें दिया गया है पहले वाले में कि आपके जो गोले की त्रिज्या है यानी रेडियस ऑफ स्फीयर है वो है 10.5 यानी 10.5 सेंटीमीटर। और आपको निकालना है बच्चों गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों 4πr², यानी 4πr का वर्ग जो है, ठीक है कि नहीं। चलो इनकी वैल्यू रखेंगे, 4 की जगह 4 रखेंगे। जब तक आपसे कहा ना जाए, यहाँ लिखा है जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक आपको पाई की वैल्यू 22/7 ही लिखनी है। तो पाई की जगह पर 22/7 लिख दिया। उसके बाद आर का स्क्वायर है, आर का स्क्वायर का मतलब आर कितना था आपका 10.5 था, ठीक है। तो उसी को हमें 2 बार जो है गुणा में यहाँ पर लिख देना है, ठीक है कि नहीं। चलिए फिर उसके बाद अब यहाँ पर 7 से हम अपना जो भाग है वो करेंगे 10.5 में, जिसको काटने पर आपका जवाब आता है 1.5। और अगर ये आपको नहीं आता है तो हम आपको इसमें समझा देते हैं कैसे होगा। देखो यहाँ लिखा है 10.5, इसमें बच्चों हम भाग कर रहे हैं 7 के साथ, क्योंकि ये 7 नीचे की तरफ लिखा हुआ हर की तरफ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनका हम पॉइंट हटाएंगे। तो हम जानते हैं कि पॉइंट के बाद एक अंक है, इसलिए एक एक अंक से गुणा करेंगे। यहाँ पर गुणा करने पर बच्चों आपका 105 आएगा और यहाँ पर 7 और 10 का गुणा करने पर आपका 70 आएगा, ठीक है। चलिए अब हम 70 से इसमें भाग करते हैं बच्चों 105। 70 का पहाड़ा आप बना लेंगे। 70 का पहाड़ा एक बार पढ़ोगे बच्चों तो आपका आएगा, सॉरी यहाँ लिखना पड़ेगा आपको 70, और यहाँ जवाब होगा आपका 5 और यहाँ पर आपके आ जाएंगे 35। तो ये 0, आप यहाँ पॉइंट लगाएंगे छात्रों, यहाँ आपको 0 मिलेगा और आप 5 बार पढ़ देंगे तो आपका जवाब 350 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका जो 70 से 105 में जो हम भाग कर रहे हैं उसका जवाब 1.5 आ गया है। तो वही हमने यहाँ पर जो है लिख रखा है कि 7 और 7 का भाग जब हमने 10.5 में किया है तो 1.5 आपका जवाब आ गया है। और साथ में क्या लिखा हुआ था आपका 10.5। तो यही सारी चीज़ें हम यहाँ पर दोबारा से लिख देंगे। 4 की जगह 4, 22 की जगह 22, 1.5 की जगह 1.5, 10.5 की जगह 10.5। इन सभी का आपस में हम बच्चों गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो आपका जवाब आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन कहना सर इनका गुणा कैसे करेंगे, तो पहले हम इन दोनों का गुणा आपको करके बताते हैं कि इनका गुणा किस प्रकार से होगा। यहाँ लिखा है 1.5, इसका गुणा 10.5 के साथ हो रहा है। चलो तो इसमें हम गुणा करेंगे तो ये जवाब हो जाएगा बच्चों 75। 0 को गुणा 5 में 0, 0 को गुणा 1 में 0, एक अंक और दूसरा अंक फिर से छोड़ना है। ये आपका 5 हो गया और यहाँ पर ये आपका 1 आ गया। इनको हम जोड़ देंगे, 5 रहेगा, इधर आपका 7 रहेगा, यहाँ 5 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा। अब देखिए छात्रों, पॉइंट के बाद 1 अंक है और इधर भी पॉइंट के बाद 1 अंक है, यानी कुल मिलाकर पॉइंट के बाद 2 अंक हैं। तो 1 और 2 गिनकर आपको यहाँ पर इसमें लगा देना है और आपका जवाब कितना हो जाएगा 15.75। यानी इन दोनों का गुणा कितना हो गया बच्चों 15.75। जबकि 4 और 22 का गुणा करेंगे तो 88 आता है। 4 और 22 का गुणा कर देंगे तो 88, यानी कि आपका इनका जवाब जो आया था, इन दोनों का गुणा का जवाब आया था 15.75 बच्चों, और इन दोनों का गुणा करने पर आपका जवाब आया है बच्चों 88। अब आप क्या करेंगे बच्चों, इसका गुणा कर देंगे आपस में, ठीक है। तो 8 5 40 हैं, 4 हासिल हो गई, 8 7 56, 56 में 4 जोड़ोगे तो 60 आएंगे, हासिल आपकी 6 होंगी बच्चों। 8 5 40 और 6 46, हासिल 4 हो जाएंगी। 8 1 8 और 8 और 4, 8 और 4 आपके 12 हो जाएंगे। उसके बाद
एक अंक छोड़ेंगे और फिर से 8 से ही गुणा करना है, तो यही सेम चीज़ है, यानी 0, ये वाला 0 यहाँ, ये वाला 0 यहाँ, ये 6 यहाँ, ये 2 यहाँ और 1 यहाँ, क्योंकि सेम चीज़ ही आपकी यहाँ पर दोबारा से आएगी। इनको जोड़ेंगे बच्चों, 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ 3 आएगा और यहाँ पर आपका 1 आएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद बच्चों इस तरफ हमें 2 पॉइंट अंक दिख रहे हैं और इसमें तो पॉइंट नहीं है, तो केवल और केवल पॉइंट के बाद हमें 2 अंक देखने हैं, तो 1 और 2 के बाद हम यहाँ लगा देंगे बच्चों इसमें। और क्योंकि पॉइंट के बाद केवल और केवल आपको 0 0 ही दिख रहा है, तो हम जवाब केवल आपका लिख सकते हैं 1386, यानी 1386, यानी इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये जो जवाब आया वो इस प्रकार से सॉल्व करने पर आ चुका है। तो आपका जो पहले वाले भाग का जो आंसर है, यानी उस गोले का, पहले वाले गोले का आपका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद बच्चों अब हम करते हैं अपना इसी का दूसरा वाला पार्ट। इस दूसरे वाले पार्ट में कहा गया है कि अगर हमारे पास कोई ये गोला हो और उस गोले की जो त्रिज्या है वो 5.6 सेंटीमीटर हो, ठीक है कि नहीं, तो उसका कितना आएगा उत्तर। चलिए तो इसको हम फिर से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो गोले की त्रिज्या है यानी रेडियस ऑफ स्फीयर, उसको हम लिख देंगे 5.6 सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया में निकालना है गोले का, उसका फॉर्मूला 4πr² होता है बच्चों, ठीक है कि नहीं। चलो उसके बाद इसमें 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7 गुना आपको जो r है बच्चों वो 5.6 दिया गया है, तो 5.6 को हमने 2 बार गुणा में लिख दिया है। ठीक है, 7 से हम 5.6 में बच्चों भाग करेंगे, आपका जवाब आएगा 0.8। अब ये आया कैसे वो भी हम आपको यहाँ दोबारा बता देते हैं, ठीक है कि नहीं। चलिए कितना था बच्चों आपका 5.6 था। इस 5.6 में बच्चों हम 7 से भाग कर रहे हैं, तो 7 से जब हम भाग करेंगे तो हमें इसका पॉइंट हटाना बच्चों जरूरी है। पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो एक 0 वाली जो संख्या है उससे हम गुणा कर देंगे। यहाँ गुणा करेंगे बच्चों तो आपका 56 आएगा, ध्यान देना, और यहाँ पर 70 आएगा। हम 70 से बच्चों भाग करेंगे 56 में, तो क्योंकि 56 तो छोटा है इसलिए हम यहाँ पर जो है अपना क्या लगा देंगे, 0 लगा के यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। इस पॉइंट के बदले हमें यहाँ पर 0 मिलेगा और हम जब इसको 8 बार पढ़ देंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 560। इस प्रकार से 7 का भाग जब हमने 5.6 में किया तो आपका जवाब जो 0.8 आया है वो इस प्रकार से आपका आ चुका है। बगल में 5.6 था, उसको तो काटा नहीं है, तो वही सेम टू सेम लिखा हुआ है। अब ये जो चीज़ें बची हुई हैं उनको हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे 4 है उसको लिखेंगे, गुणा में 22 था, गुणा में 0.8 था, गुणा में आपका 5.6 था। इनको भी आपस में हम बच्चों जब गुणा कर देंगे तो आपका जवाब 394.24 आएगा। वो कैसे आएगा, इन दोनों का गुणा करके हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं, ठीक है कि नहीं। क्या क्या लिखा हुआ है, 0.8 और गुणा 5.6, तो इसका जवाब होगा बच्चों 48 और इसका जवाब होगा बच्चों 40। यहाँ 8 है, 4 है और 4 है, ठीक। यानी बच्चों इन दोनों का गुणा करने पर आपका कितना आया है, सॉरी इसमें अभी पॉइंट लगाना बाकी है। देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 अंक है बच्चों और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो यानी 2 अंक हो गए। तो 1 और 2 गिनने के बाद यहाँ पर हम इसका पॉइंट लगा देंगे। यानी बच्चों इन दोनों का जो गुणा है वो है 4.48 यानी 4.48, और इन दोनों का गुणा 4 और 22 का गुणा ये हो जाता है आपका 88। तो इसके साथ हम गुणा कर देंगे, ठीक है। इसका गुणा करेंगे उसके बाद इस वाले 8 से भी गुणा करेंगे बच्चों, तो यहाँ क्रॉस लगाएंगे, जो चीज़ ऊपर है वही सेम टू सेम चीज़ नीचे रहेगी। यानी 4 है तो वो 4 लिखेंगे, 8 है फिर 5 है फिर 3 है, सेम आ जाएगा। 4 इनको जोड़ेंगे तो 4 आया, ये आपका 12 है, 13 और 1 14 हो गया बेटा, 8 और 1 9 हो गया और यहाँ पर आपका 3 हो गया, ठीक है कि नहीं। अब इसमें पॉइंट लगाना बाकी है, तो क्योंकि पॉइंट के बाद आपके 2 अंक हैं बच्चों, तो 1 और 2 गिनकर हम यहाँ लगा देंगे, तो आपका जवाब कितना हो जाएगा 394.24। तो 394.24 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर जो आपका जवाब आया है बेटा दूसरे वाले भाग का, वो आपका इस प्रकार से आ चुका है, ठीक है।